we are going to read the lesson number 1, the letter written by Margaret G. Ross. इसमें एक ही वर्ड मीनिंग है, एनॉक्स्ड, वरीड यानी परेशान होना. ठीक है. हाउ डू यू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स? हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे अटैच रहते हैं? डू यू राइट लेटर्स, ईमेल, स्पीक ऑन टेलीफोन्स एंड कार्ड्स और यूज अ सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक? कैसे टच में रहते हैं? क्या हम फैमिली और फ्रेंड को लेटर्स लिखते हैं, ईमेल करते हैं, सब कुछ करते हैं ना. स्पीक ऑन टेलीफोन पे बात करते हैं, फिर आजकल तो फेसबुक एंड व्हाट्सअप चल पड़ा, तो उस पर भी हम बातें करते हैं. बट दिस इज अ लेटर रिटन बाय अ पोएट टू हिज मदर. ये बताएं किसको लिखी लेटर. ठीक है. आई एम राइटिंग द लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट. इट इज टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट. ये जो राइटर है ये क्या कह रही है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ, टू सेंड बाय पोस्ट, इसको पोस्ट करूंगी जाकर. इट इज टू द पर्सन, ये वो पर्सन के लिए. कौन से पर्सन के लिए? आई केयर फॉर द मोस्ट, जिसका मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखती हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार है. आई राइट द डेट क्लियरली एंड पुट द एड्रेस. मैंने क्या किया? लेटर जो लिख रही हूँ मैं उसके ऊपर अच्छे से मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे डेट लिखी, क्लियरली डेट लिख दी. ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा मैंने? डेट लिखा. ठीक. एंड पुट द एड्रेस, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ एड्रेस लिखा. पुट द एड्रेस एंड बिगेन, और शुरू किया किस वर्ड से? डियरेस्ट मम्मी. मैंने क्या लिखा? डियरेस्ट मम्मी. मम्मी यानी मदर. डिड एनीवन गेस? क्या आप लोगों में से किसी ने ये गेस किया था कि लेटर में किसको लिख रहा हूँ? यस. माई पेन ट्रेवल स्लोली. मेरा पेन जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है. ऑल डाउन द लॉन्ग शीट. पूरी लॉन्ग शीट के ऊपर से नीचे तक पूरा लिख रहा हूं मैं. बिकॉज आई एम सो एनॉक्स, क्यों मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वरीड हूँ, एनॉक्स्ड हूँ. टू कीप इट ऑल क्लीन. क्यों परेशान हूँ? ताकि मैं उस लेटर को एकदम साफ रख सकूं, नीट एंड क्लीन लिख सकूं, मैं कटिंग वगैरह ना हो ज्यादा. आई केयरफुली ब्लॉट इट टू ड्राई अप द इंक. मैंने इसको ब्लॉट किया. ब्लॉट का मतलब होता है उसको सुखाना. सच नाइस बॉल्टिंग पेपर, द कलर इज पिंक. बॉल्टिंग पेपर क्या होता है? जिसको ऊपर रख के हम इंक सुखाते हैं, उस तरह के पेपर को हम बॉल्टिंग पेपर बोलते हैं. तो उसका कलर कौन सा है? पिंक कलर है. आई टर्न द पेज ओवर, और फिर मैंने पेज को टर्न किया. एंड ऑन गोज माई पेन, और फिर मेरा पेन चलने लगा. टिल लास्टिंग कम किसेस. उसके बाद एंड तक आते आते मैंने कुछ किसेस लिख दिए उसमें. दैट जस्ट रूम फॉर 10. और वो जो चिट्ठी लिखने के बाद जो किसेस के लिए जगह थी वो बहुत थोड़ी थी. उसमें कितनी किसेस आई? ओनली 10 केसेस आई अपनी मम्मी के लिए. द एनवलप इज रेडी. अब वो एनवलप जो चिट्ठी लिखी है मैंने वो एनवलप में डाल के वो बिल्कुल तैयार कर ली है. आई पुट द स्टैम्प ऑन इट. उस लेटर के ऊपर मैंने क्या किया? एक स्टैम्प डाल दिया. एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स. पोस्ट बॉक्स की तरफ मैं भागा. पोस्ट बॉक्स आपने देखा होगा रेड कलर का, आमतौर पे लगा होता है, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है. एंड नाउ इट हैज गॉन. और मैंने वो चिट्ठी जो है वो पोस्ट बॉक्स में डाल दी है. पोस्ट बॉक्स ना ऐसा होता है, इस तरह का पोस्ट बॉक्स होता है कुछ, उसके यहाँ पर ऐसे बना होता है, यहाँ से हम चिट्ठी लेटर डालते हैं. यहाँ लिखा होता है पोस्ट बॉक्स, इस तरह का बना होता है वो. ठीक है. तो ये होता है पोस्ट बॉक्स. तो पोस्ट बॉक्स में हम क्या डालते हैं? लेटर्स डालते हैं. तो इसकी फर्स्ट टिक द करेक्ट है. आई एम राइटिंग ए. अब वो जो लेखक है वो क्या लिख रहा है? अ पोयम, अ लेटर और अ पैराग्राफ. ही इज राइटिंग अ पोयम. माई पेन ट्रेवल्स. उसका पेन कैसे चल रहा है? जल्दी जल्दी चल रहा है. लाइटली, स्लोली, बोल्डली. इट्स गोइंग स्लोली. आई केयरफुली बोल्ट इट टू अप द इंक. अब इंक को सुखाने के लिए उसने क्या किया था? ड्राई, फ्लो या रन. ड्राई करने के लिए उसने बॉल्ट पेपर यूज किया था. द कलर ऑफ बॉल्टिंग पेपर इज. जो बॉल्टिंग पेपर था, इंक सुखाने वाला जो पेपर था, उसका कलर क्या था? पिंक. आई ड्रॉप द लेटर इन द. अब वो लेटर लिखने के बाद राइटर ने लेटर कहाँ रखा? डस्टबिन में, पोस्ट बॉक्स में या बास्केट में? ही पुट इट इन द पोस्ट बॉक्स. ठीक है. हु इज द पोएट राइटिंग द लेटर टू? पोएट लेटर किसको लिख रहा है? द पोएट इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर. What does the poet pen travel?
स्लोली। पोएट का पेन धीरे धीरे क्यों चल रहा है? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू, because he want to keep the paper neat and clean. What is vaulting paper? Vaulting paper is a paper which is used to dry ink. How do we use a vaulting paper? We use vaulting paper to dry ink. How many kisses does the poet give to her mother? कितने kisses दिए थे उसने अपनी mother को? It is 10 kisses. Does the poet do after, what does the poet do after the envelope is ready? He put the stamp on it and put it in the post box. ठीक है? After that you have to write here neat and cleanly rhyming words. इसमें कुछ ग्रामर पार्ट है बेटा, इंटरजंक्शन के हमने पहले कर चुके हैं. व्हाट इज इंटरजंक्शन? अब इंटरजंक्शन क्या है? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सडन साउंड. एक साउंड है जो अचानक से हो जाता है, जैसे हम कुछ बोलते हैं, ओ आ आउच, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, इनको बोलते हैं इंटरजंक्शन. इट इज ओनली अ साउंड टू एक्सप्रेस सॉरो, जॉय, चीयर्स और पेन. ठीक है? अगर हम दर्द में हैं तो हम क्या बोलते हैं? ओ या आ. खुश है तो हुर्रे, वाव. और कुछ बहुत अचानक कुछ अच्छी चीज दिख जाए तो वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ऐसे बोलते हैं ना. तो इट इज ओनली द वर्ड्स विच गिव अस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन देने के लिए ये वर्ड्स यूज किए थे. इनका मीनिंग ज्यादा कुछ भी नहीं होता. तो सबसे पहले है कि इसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं. इंटरजंक्शन में हमेशा, इंटरजंक्शन वर्ड्स में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है. जैसे हम लिखेंगे वाव, तो यहाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. ठीक है? उसके बाद अलास, अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई बुरी खबर हमें मिलती है तो हम क्या बोलते हैं? अलास. ठीक है? ओ, वाव, आउच, ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन के हैं, तो यू हैव टू डू दैट. इसके साथ साथ क्वेश्चन टैग करना. क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसमें यस नो लिखना है आपने. जैसे कोमल इज फाइन, कोमल इज फाइन नाउ. इज, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो आपने सिर्फ वही यूज करना है. इज एंड, एन के साथ हाइफन लगा के टी. इजेंट, अब कोमल इज अ गर्ल, तो इजेंट शी लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन. ठीक है? इसका फिर क्वेश्चन टैग, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग के साथ इसको आंसर लिखना है. तो आई विल forget you. I will forget you. अब यहाँ you है तो won't I. ठीक? इस तरह के जो शब्द हैं इसको यूज करना है. तो आज आपको यही पोएम के क्वेश्चन आंसर्स ब्लैंक सब लिख के सेंड कर दिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.